Rashmi Nehra and I hope you all are doing good. And I'm back with one more comparison video and its topic is PTE and IELTS, that is clearly visible on the thumbnail. So now let's get start this video, and in this video you are going to see that the difference, what is the difference between PTE and IELTS, मीन्स हमें किसको चूज करना चाहिए, किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सारे डाउट्स, मैक्सिमम डाउट्स आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाने वाले हैं कि पीटीई बेटर है या आइल्स बेटर है, चाहे वो स्कोप के लिए हो, चाहे वो ऑप्शंस को लेकर हो, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के, या कंपैटिबिलिटी हो, या फिर मैं बोलूँ वीजा के लिए अप्रूवल के चांसेस के लिए हो, सक्सेस रेट का हो, चाहे anything. I'm going to discuss everything about it. So I have made a short summary of each and every point. So let's get started. So initially guys, I want to say ये जो PTE versus IELTS की जो कैनेडा स्टडी वीजा के लिए बेसिकली ये वीडियो मैंने बनाई. So now let's get started. है वो एक easy फॉर्मेट है, whereas अगर मैं IELTS की बात करूँ तो ये थोड़ा little difficult फॉर्मेट इसका है. क्यों है डिफिकल्ट? PTE का इजी क्यों है? PTE का इजी इसीलिए है क्योंकि बच्चे जो है वो बेसिक जो मतलब जो उन्हें प्रॉब्लम आती है वो आइल्स के अंदर ज्यादा आती है. मींस अगर मैं स्पेशली राइटिंग सेक्शन की बात करूं, कईयों की राइटिंग कई स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, या मैं कहूं ऐसी होती है जो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती है, तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है. तो ऐसे बच्चों को आई गेस मतलब ऐसे को पीटीई के थ्रू जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, तो वो राइटिंग का तो कोई इशू रहेगा ही नहीं. तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन से आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप पीटीई को चूज कर सकते हो. तो इस बेसिकली इस पॉइंट के लिए मैं कहूंगी कि पीटीई का इजी फॉर्मेट है. कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पीटीई के मच बेटर है एज कम्पेयर टू आइल्स. आइल्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. अगर आप आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसके लिए अवेयर होंगे कि आइल्स कैसे डिफिकल्ट. नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की. तो पीटीई जो है वो लेस एक्सेप्टेबिलिटी है पीटीई के, वेराज जो आइल्स है इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मोर है. कैसे, क्यों मैं बोल, एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्चुअली एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि अमंग द कंट्रीज, among the colleges and universities, among the courses. लाइक मैं बात करती हूँ, अगर मैं कहूँ आपको कि एक्सेप्टेबिलिटी, मैं बोलना चाहती हूँ बेसिकली यहाँ पर कि नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं उसके जो चांसेस हैं वो पीटीई में कम हो जाते हैं, वेराज आइल्स जो है वो आपका ऑल ओवर एक्सेप्टेबल है. लाइक अगर आप मान लो कनाडा चूज कर रहे हो तो कनाडा में पीटीई भी चलता है और आइल्स भी चलता है. तो आप इधर आप चाहो तो कनाडा में पीटीई के थ्रू फाइल कर सकते हो, वेराज अगर आप चाहो तो आइल्स के थ्रू जा सकते हो. वेराज अगर मैं बात करूं पीटीई के चांसेस की, तो पीटीई जो है वो बेसिकली जो आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके इस तरह के ये जो कंट्रीज है इनमें बेसिकली जो है अप्रूव किया जाता है, वेर एज आइल्स जो है वो वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है. आप कहीं भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप आइल्स के थ्रू जा सकते हो. Let me clear you one thing, majority of countries में IELTS acceptable है. I'll not say everywhere because I'm not sure कि हर जगह है नहीं, but maximum countries में ये है, because कुछ में TOEFL भी होता है, तो मे बी वहाँ पे contradiction हो कि IELTS ना accept करते हो. So take care about that. बात करते हैं, अगर आप IELTS के थ्रू जाते हो और आपके जो बैंड्स हैं वो 6 बैंड ईच है, तो आपकी फाइल जो है वो SDS में लगेगी. SDS फाइल आपकी लगती है. वेराज अगर आपका कोई भी स्कोर है और आप पीटीई के थ्रू जा रहे हो, कोई भी आपका स्कोर है कि 58 है, 69 है, 43 है, जो भी आपका स्कोर है, आपकी फाइल स्टिल नॉन एसडीएस में ही जाएगी. इधर आपका स्कोर काफी अच्छा है या लो है, आपकी फाइल नॉन एसडीएस में ही फाइल होती है. तो इसको लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, मेरी फाइल तो नॉन एसडीएस में जा रही है. आपको ये ध्यान देना है आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, आइल्स बेटर है, पीटीई बेटर है. आप किस टेस्ट को क्लियर कर सकते हो? अगर आप पीटीई को क्लियर कर सकते हो तो आप डरो मत कि आपकी फाइल नॉन एसडीएस में लग रही है, बिकॉज अगर नॉन एसडीएस में लग रही है तो आप अपने फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाओ. बिकॉज अगर आपके फाइनेंस जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल होंगे, जो एम्बेसी में ऑफिसर्स हैं वो उन्हें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, बिकॉज वो डायरेक्टली आपको अप्रूवल दे देंगे कि हाँ यू कैन गो. बिकॉज दे वांट कि उनकी जो कंट्री है उसमें मतलब आपको ये नहीं दिखाना है कि आप वहां जाके वर्क कर रहे हो, इंडल्ज हो रहे हो काम में, राइट. आपको मतलब अपने फाइनेंस अच्छे दिखाने हैं, और बाकी आप समझ ही गए होंगे मैं फाइनेंस पे इतना फोर्स क्यों डाल रही हूँ. ओके, नाउ सक्सेस रेट की बात करते हैं कि सक्सेस किस स्कोर से ज्यादा मिलती है, मतलब किस तरह का. तो अगर मैं आइल्स की बात करूं, अगर आपको सक्सेस चाहिए, गुड सक्सेस जो है आपकी वो अच्छी से सक्सेस जो मिल जाएगी आपको, एक एवरेज स्कोर यानी कि 6 बैंड ईच से आपकी सक्सेस हो जाएगी. मतलब आपका जो आइल्स है वो डन है कि अगर आपने 6 बैंड ईच ले रखा है इन द प्रेजेंट सिचुएशन तो डेफिनेटली आपको आइल्स क्रैक्ड है. आपको आइल्स में बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपका 6 बैंड ईच है तो.
Whereas अगर मैं पीटीई की बात करूं तो आपकी सक्सेस जो है वो हर स्कोर के साथ चलेगी। मतलब ऐसा नहीं आपका कम स्कोर है तो सक्सेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो मैंने आपको मेन रीजन बताई दी है जिसपे आपको ध्यान देना है। बाकी जो पीटीई है वो मतलब उसकी गुड सक्सेस के चांसेस है विद एनी स्कोर। चलिए बात करते हैं, वो ये है कि ऑप्शंस की बात आती है कि जो पीटीई है उसके लेस ऑप्शंस हैं, वेयर एज जो हमारा आइल्स है उसके ऑप्शंस ज्यादा है। तो ऑप्शंस यहाँ पे एक्चुअलिटी में है क्या, आप देख सकते हो बहुत सारी कंट्रीज है। अमंग ऑल दोज कंट्रीज आप किसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, यूएस को, किसको कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। रशिया में कहीं आप चूज कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो ये कैसे आप पता लगाते हो कि मुझे वही कंट्री लेनी है। लाइक मैंने अगर मान लो मैंने प्रायोरिटाइज करा कनाडा को या मैंने ऑस्ट्रेलिया को प्रायोरिटाइज करा, तो ऑस्ट्रेलिया मैंने कैसे प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि मैंने आइल्स दिया है, आइल्स मेरा क्रैक्ड है, तो आइल्स जो है वो एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया में। Whereas पीटीई भी एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पीटीई एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहां पे आपकी चॉइस कम हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे आइल्स एक्सेप्टेबल है बट पीटीई एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो कंट्री के जो सिलेक्शन है, जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं पीटीई में एज कंपेयर टू आइल्स। अब बात करते हैं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की, कि अगर आपका जो कॉलेज या आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अगर आइल्स को प्रेफरेंस दे रही है, पीटीई को नहीं दे रही है, तो भी यहाँ पे ट्रबल आ जाती है। क्योंकि पीटीई के जो नंबर ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज है वो कम है इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूके है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है बट चांसेस कम है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी होगी। वेराज अगर मान लेते हैं लोकेशन का भी फर्क पड़ जाता है, कि मान लो आपको मेन डाउनटाउन एरिया में आपको जाना है, मतलब टोरंटो में जाना है या कहीं और जाना है, मिसिसागा वाले एरिया में जाना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज है जो आपको एक्सेप्ट करता है, कि पीटीई के साथ एक्सेप्ट आपको कर रहा है। और इसके साथ कोर्सेज का भी फिर वो हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आई गेस रीजनल एरियाज में बेसिकली आपको मिलता है कि आपको चांसेस होते हैं कि मिल जाएंगे आपको कॉलेजेस जो पीटीई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च, कि आप कितना रिसर्च करते हो, कितना डीपली आप जाते हो और फिर पता लगाते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर कॉलेज है। वहीं मैं अगर कोर्सेज की बात करूं, जब आपने लेट्स टेक अ रेशियो, अगर मान लो 50 कॉलेजेस में से आपको 1-2 कॉलेजेस मिले जो पीटीई एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक अ रेशियो, मैंने जस्ट रेशियो लिया है, तो आपने 50 कॉलेजेस में से 1 या 2 कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। फिर कोर्सेज में भी चॉइस आ जाती है कि भाई नंबर ऑफ कोर्सेज कम या ज्यादा हो सकते हैं, फिर से आपको थोड़ा बहुत ट्रबल हो सकता है कि भाई मैंने पीटीई करी है तो अब ये कोर्स एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो चीज आपको देखने को मिल सकती है। बट स्टिल मैं कहूंगी चांसेस होते हैं, क्लियर होने के बहुत चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कहूंगी अगर आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हैं, आप ज्यादा स्ट्रगल आउट नहीं करना चाहते और आपका पीटीई में 58 प्लस स्कोर अगर आप ले लेते हो, 58 प्लस, 58 से ऊपर होना चाहिए, तो मैक्सिमम चांसेस है आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। तो इसमें आपको कोई वो डरने वाली तो बात है ही नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखें, फाइनेंशियल ठीक हो, स्कोर जो है 58 प्लस हो, अपनी चॉइसेस, अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान रखें। कौन सी कंट्री है जो पीटीई एक्सेप्ट कर रही है उसी कंट्री में जाएं, कौन सा कॉलेज है जो पीटीई एक्सेप्ट कर रहा है उसी को चूज करें, कोर्स कौन सा है जिसमें ट्रबल ना आए, आपकी स्ट्रीम से मैच करता हुआ कोर्स हो, बाकी ऑल सेट है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एक बात जो मैं हर कंपैरिजन वीडियो के एंड में कहती हूँ, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये वीडियो जस्ट आपको एक डिलेमा से बाहर निकालने के लिए है कि पीटी और आइल्स में डिफरेंस क्या है। जस्ट आपको बताने के लिए है कि अगर आप कंफ्यूज हो इन दोनों के बीच में तो आप क्लियर हो जाओ कि इनमें है क्या डिफरेंस, आपको किसे चूज करना चाहिए, आपको किसे सेलेक्ट करना चाहिए, किसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, और कैसे आप एक बेटर ऑप्शन पा सकते हो। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करी होगी। इफ इट हेल्प यू, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू।